क्या आप जानते हैं कि हल्दी के लातादाद फवाइद हैं? अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, आपको थकावट रहती है, जिस्म में सूजन रहती है या खुदा न ख्वास्ता आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये हल्दी का अचार आपके लिए मजेदार, यूजफुल और मैजिकल रेमेडी है। कच्ची हल्दी ठंड के मौसम में आती है, तो आजकल तो मार्केट में कच्ची हल्दी भरी पड़ी है, तो ढेर सारी कच्ची हल्दी लाइए और मजेदार ढेर सारा अचार बनाइए और सालों साल इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव कच्ची हल्दी ली है और ये छोटा पीस मैंने अदरक का लिया है जो कि वजन में तकरीबन 50 ग्राम है। अगर आप कच्ची हल्दी अचार बनाने के लिए या फिर ड्राई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट हल्दी को पानी में भिगो के रखना है ताकि इनके जॉइंट में जो मिट्टी मौजूद होती है वो नरम होकर निकल जाए। और फिर आपने हल्दी को अच्छे तरीके से 2-3 दफा धो लेना है और किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर वगैरह से ड्राई कर लेना है, या फिर आप किसी ट्रे वगैरह में रख के पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और फिर हल्दी को छुरी की मदद से छील लेना है। ख्याल रहे कि छुरी की मदद से छीलिएगा, पीलर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। पीलर इस्तेमाल करेंगे तो छिलका बहुत मोटा मोटा उतरेगा और हल्दी का कलर बहुत ज्यादा तेज होता है, तो बेहतर है हाथों में पॉलिथीन ग्लव्स पहन लीजिए। अगर पॉलिथीन ग्लव्स ना हो तो आप पॉलिथीन बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप ग्लव्स वगैरह के बगैर भी हल्दी को छील सकते हैं, जिसके नतीजे में हल्दी का कलर आपके हाथों से उतरने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ये मैंने हल्दी और अदरक को छील लिया है। अदरक को भी छीलने से पहले ड्राई जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्लव्स कितने येलो कलर के हो गए हैं। अगर ये मैंने ग्लव्स ना पहने हुए होते तो इसी तरह से हाथ येलो कलर के हो जाते। हल्दी और अदरक को कद्दूकश की मोटी वाली जाली से कद्दूकश कर लेना है। ये एक हकीकत है कि हम हल्दी की अहमियत को समझते नहीं हैं। अगर हम हल्दी को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो आप यकीन जानिए हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और ये मोटापा भी कम करने में मदद देती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 वाफिर मिकदार में होता है। डायबिटिक के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट की हर तरह की बीमारी के लिए बेहतरीन है। इसमें आयरन बड़ी मिकदार में पाया जाता है। मेमोरी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन है। अब कच्ची हल्दी से तो आप अचार वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप हल्दी को पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आजकल कच्ची हल्दी का मौसम है तो आप ढेर सारी हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं। इस तरह आपको खालिस हल्दी का पाउडर मिल जाएगा। हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि उसे आप दूध में डालकर इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हल्दी कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो बस आपने अगर बीमारियों से महफूज रहना है तो किसी न किसी सूरत में हल्दी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। अचार का टेस्ट बढ़ाने के लिए ये मैंने तकरीबन 8 अदद बारीक बारीक मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो बारीक मिर्चों की जगह मोटी वाली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काला राई दाना शामिल किया है और 1 टीस्पून पीला राई दाना शामिल किया है। अगर आपके पास येलो मस्टर्ड सीड्स मौजूद ना हो तो फिर आप ब्लैक मस्टर्ड सीड्स शामिल कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्ची शामिल की हैं। फ्लेम को ऑन कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इन्हें भून लेना है कि इनमें से मॉइस्चर खत्म हो जाए और इन्हें दरदरा पीसना भी आसान हो जाए। भून लेने के बाद इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए पैन में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है तो ये अज्जा जल भी सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद अज्जा को मैंने ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। पहले ऑयल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम करना है और फिर फ्लेम ऑफ कर देना है और टेम्परेचर डाउन होने देना है और फिर अज्जा शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल किया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी शामिल की है और 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है और इस वक्त फ्लेम ऑफ है। कड़कड़ा लेने के बाद अब इसमें ये मैंने हल्दी और अदरक शामिल किए हैं। ये चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल की हैं
अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इन अज्जा को भून लेना है ताकि इन अज्जा का कच्चापन खत्म हो जाए और साथ ही इसमें एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। अचार को हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकेंगे और दूसरा जो हल्दी में करवाहट सी होती है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दो से 3 मिनट मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं कि पैन में हल्दी चिपकना शुरू हो गई है। इसका मतलब है इसमें से मॉइस्चर काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पर चंद अज्जा मजीद शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें और 1.5 टीस्पून सफेद नमक और ½ टीस्पून काला नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट मजीद भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट मजीद भून लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और जो हमने अचार के लिए मसाला तैयार किया है मसाला शामिल कर देना है और तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। अचार रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 1/4 कप सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अगर आप सफ़ेद सिरका नहीं शामिल करना चाहते तो आप नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। सिरके को मुकम्मल तौर पर अचार में मिक्स कर लेना है। ये हमारा मज़ेदार हल्दी का अचार बनकर तैयार है। अचार को बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके रखना है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हवा में नमी और जरासीम दोनों मौजूद होते हैं, तो अगर किसी अचार या मुरब्बे को कोई चीज़ ख़राब करती है तो वो पानी ख़राब करता है या फिर हवा ख़राब करती है। अचार या मुरब्बे को निकालने के लिए हमेशा साफ सुथरा और ड्राई चमचा इस्तेमाल किया करें। अगर धूप मौजूद है तो इस अचार को जार में ट्रांसफर कर लेने के बाद जार के ऊपर एक मलमल का कपड़ा बांधकर 3 से 4 दिन धूप में रखिए। अगर धूप नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर रख के आप 2 हफ्ते के बाद इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अचार पकेगा अचार नीचे बैठता जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि अचार में तेल कम है तो तेल आप और भी शामिल कर सकते हैं। कोई भी अचार आप 1 साल क्या 2 साल क्या सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अचार को कम से कम ½ इंच ऑयल में डूबा रहना चाहिए और अगर अचार तकरीबन 1 इंच ऑयल में डूबा रहे तो ज्यादा बेहतर है। सर्दियों की आमद है। अक्टूबर का एंड चल रहा है। बाजार में ढेर सारी आपको कच्ची हल्दी बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी। तो आज ही ये कच्ची हल्दी लाइए और इस तरह से ढेर सारा अचार बनाइए। सर्दी गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।